अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो बेसिकली एज़ यू ऑल नो, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं उनको आइडिया होगा, और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको मैं बताती चलूँ कि मेरी बहन की होने वाली है शादी इन फ्यू मंथ्स। तो आप सबको पता ही है कि शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े, जूते, और शादी का दिन का जो जोड़ा होता है वो हॉल होता है, फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसी चीज़ से के लिए ही हम लोग जो है ना हॉल देखने निकले। मैं और मेरे हस्बैंड, हमने सोचा व्हाई नॉट हॉल का विज़िट कर लेते हैं, आज संडे है। सो अच्छा, हमसे गलती ये हो गई, हमने दुल्हन को नहीं उठाया, तो हम खुद से ही निकल पड़े। हमने कहा ठीक है, वो हमारी खुशी में ही खुश रहेगी, जो हम चूज़ करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो हमने इस हॉल से स्टार्ट करना शुरू किया, जो कि जौहर में ही है। हमने ये डिसाइड किया कि जौहर से बाहर नहीं जाना, अपने एरिया में ही मतलब ऐसा हॉल रखना है जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था ये, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी यही प्रेफर किया कि आप यहाँ पर जाएं। और जो डेट रखी गई है वो डेट ही ऐसी है कि सीज़न है शादियों का, वो मंथ ऐसा है कि शादियों का जो है ना सीज़न है। और वो जो डेट रखी गई है वो भी ऐसे ही कि बहुत मुश्किल से जो है ना उस डेट पे शादी हॉल मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम निकल पड़े शादी हॉल ढूंढने के लिए। तो मैं तो जैसे इंटर हुई, और ये मेरी बेटी को 102 103 बुखार था इस वक्त, इतनी डाउन थी। बट मैंने कहा ठीक है, ये काम भी साथ साथ करने, क्योंकि आप 4 या 6 महीने पहले अगर आप हॉल डिसाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बजाय इसके कि आप लोग जो है ना 1 महीना पहले निकलें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको हॉल बिल्कुल भी नहीं मिलते। यहाँ पर हम लोगों ने मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, और हमने मतलब ऑलमोस्ट डन ही कर चुके थे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, जितने हमारे गेस्ट तो यूजुअली इतने होंगे भी नहीं, बट फिर भी हमें बारात की इवेंट के लिए जो है ना हॉल बुक करवाना था। सो मुझे तो बिल्कुल क्या, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा माइंड भी बन चुका था, आई वॉज लाइक शुक्र है इतनी जल्दी जो है ना डन हो गया, हॉल मिल गया। जिस दिन बारात है उस दिन की जो है ना मैं हॉल की बुकिंग मिल गई। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है ना ये सारा सेटअप देख लें, मतलब आप जैसा चाहते हैं उस टाइप का जो है ना हम कर देंगे, अगर आपका बारात है, अगर आपकी मेहंदी है। और सबसे मज़े की बात, हमारे बजट में भी आ रहा था। तो जिस तरीके से महंगाई है उस हिसाब से जो है ना हॉल मिलना बहुत मुश्किल है, आपकी रेंज में आउट ऑफ रेंज है। तो ये हमारी रेंज में आ रहा था, तो मुझे सारी चीज़ें ओके लगी। मैंने कहा ठीक है, मतलब ओके कर लेते हैं इस हॉल को। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो मैंने कहा चलो जो है ना यहाँ से रिकॉर्डिंग करके अपनी बहन को जाके दिखा दूँगी कि भाई देखो तुम्हारा हॉल जो है ना बारात के दिन का डन हो चुका है। सो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मुझे उसका रिएक्शन क्या मिलेगा, कि वो मतलब क्या सोचेगी, या मुझे लगा बस ठीक है वो डन कर देगी। आई वॉज सो हैप्पी, मैं इतनी खुश थी कि चलो भाई हॉल डन हो गया, जो है ना जिस डेट पे हम चाह रहे थे उस डेट पे जो है ना हॉल मिल गया हमें। और सबसे बड़ी बात हमारी रेंज में। तो यहाँ पर मैंने ये सारा देख लिया। उन्होंने कहा जितने आपके बंदे हैं उस हिसाब से ये हॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हमारे गेस्ट इतने नहीं, तो हमें इतना यूज नहीं करना था, और बैंक्वेट भी था ये। तो बहरहाल जब शादी होगी तब तो शादी का जो सीज़न, मतलब जब शादी होगी तब वेदर बहुत ठंडा होगा। बट फिर भी हमने कहा बारिश का कोई भरोसा नहीं। हमारी बहन ने देगचे में खाना खाया, तो मुझे तो ये सब अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये जो जिनका इवेंट था ना, यहाँ पर मेहंदी का इवेंट था, सो हमने डिसाइड यही किया कि जो है ना ये जो इन्होंने कहा इसके ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है, ये जो फ्लोर है, डांस फ्लोर है, ये इंक्लूडेड नहीं है। ये जिनका इवेंट है उन्होंने ख़ुद से किया है। तो मेहंदी के इवेंट के चार्जेस आई गेस 90,000 ये चार्ज कर रहे थे। और बारात के इवेंट के ये लोग चार्ज कर रहे थे 1,20,000। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ठीक है, बैंक्वेट है तो इतना तो चलता ही है। तो हमने इसको डन कर दिया। हमने कांटेक्ट वगैरह भी एक्सचेंज कर लिए कि चलो हम रात में आके हम आपको पेमेंट दे देंगे। तो मैं यहाँ से
हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड करके देन हम निकल पड़े। अच्छा, निकलने से पहले मेरा चाय इज़ मैंडेटरी, मतलब कहीं भी मैंने कहा भाई आप हमसे इतना चार्ज कर रहे हैं तो आप हमें जो है ना चाय तो पिला ही सकते हो। उन्होंने कहा श्योर, वाई नॉट। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा बराबर में ही 2 और बैंक्वेट थे, तो हमने सोचा वाई नॉट। वहाँ से जब मैं निकली मैं तो हैरान रह गई यार, इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना हसीन ये हॉल। पर यहाँ पर गेस्ट की जो गुंजाइश थी वो 300 लोगों की थी, तो हमारे पास तो इतने गेस्ट थे नहीं, तो हमने कहा हम मतलब क्या करेंगे इतने बड़े स्पेस का। ये लंबाई में इतना लंबा नहीं था, ये काफ़ी चौड़ा था। तो यहाँ भी कोई वलीमे का आई गेस इवेंट हो रहा था, ये बीच में इन्होंने पार्टीशन डाला हुआ था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं हैरान रह गई कि यार इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला भाई इनके चार्जेस 3 लाख, 3.5 लाख, 3,25,000 दिस एंड दैट, इस तरह। हमने कहा नहीं भाई हमारा तो बजट नहीं है। तो बहरहाल वहाँ से हम लोग निकले, हमने दुल्हन को उठाया। हमारे मियाँ ने कहा पहले दुल्हन को उठा लो, उसको हॉल दिखा देते हैं। उसको लेके गए, हमने 2-4 और हॉल दिखा दिए थे कि भाई आप देख लें। तो इनको कहीं भी मज़ा नहीं आया। इनको हमने मीन्स जौहर के एक लॉन हमने दिखा दिए। यहाँ भी किसी की शादी हो रही थी और इन्होंने जो है ना ये स्टॉल्स लगाए हुए थे, और जो हॉल हमने पसंद किया था वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। सबसे शॉकिंग बात मेरी ये थी, मेरे तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा ये क्या कह रही हो तुम। तो बहरहाल हम इस बैंक्वेट में आए, यहाँ पर हमने पता किया तो यहाँ के भी चार्जेस वही थे, मतलब 2 लाख से नीचे कोई भी हमें जो है ना बैंक्वेट नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात, बैंक्वेट अगर मिल भी रहा था डेट अवेलेबल नहीं थी। जो डेट हमने मतलब बारात की जो डेट थी उस डेट पे हमें कोई भी हॉल अवेलेबल नहीं था। तो हम एक और परेशानी हो गई कि वहाँ जो हमने डिसाइड किया था, जिसको थैंक गॉड हमने उसको जो है ना वो क्या कहते हैं टोकन, वो नहीं दिया। तो हमारी बहन ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, भाई मुझे तो ये हॉल पसंद ही नहीं आया, इट्स लाइक सो। मैंने कहा अच्छा तुम्हें ये नहीं पसंद आया बहन। तो बहरहाल उसकी मर्ज़ी, जिसकी शादी है उसका दिन है, उसे एंजॉय करना। तो बहरहाल यहाँ से भी हम नाउम्मीद होके निकल पड़े। उन्होंने कहा मतलब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मतलब शादियों का ऑब्वियसली सीज़न चल रहा है, तो बारबेक्यू भी चल रहे हैं और लाइव कढ़ाई भी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल घूमते हम तकरीबन 20-25 जो है ना होटल 20-25 बैंक्वेट जो है ना हम ढूंढते मतलब इन दी एंड बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। फाइनली हमारी दुल्हन को जो है ना कुछ समझ में आ गया। तो अब दुल्हन को जब समझ में आ गया था और डेट अवेलेबल नहीं थी एंड वी वर सरप्राइज कि अब क्या करें, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए कि इतने हॉल देख लिए थे एक दिन में, 25 से मतलब 30 हमने हॉल देख लिए थे। तो उसको सिर्फ उसकी सुई एक ही जगह अटकी रही, तो मैंने यहाँ ही अपनी बारात रखनी है और वहाँ पर डेट अवेलेबल नहीं थी। तो हमने बहरहाल जैसे तैसे कन्विंस किया, ये इनका ब्राइडल रूम है। तो जो हॉल का नाम है वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो हम आपको आगे जितनी भी व्लॉग्स आएंगी वहाँ हम आपको बताएंगे कि जो बैंक्वेट का नाम है वो क्या है। तो इसी तरह हमारा व्लॉग्स एंजॉय करते रहें। फिर मैं अपनी अम्मा को लेके आई दिखाने के लिए कि अम्मा आप भी सेलेक्ट करें। बहरहाल दुल्हन सेलेक्ट कर चुकी थी एंड शी वॉज सो हैप्पी। आप उसके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा चुके हैं कि जो वो चाह रही थी उसको वो चीज़ मिल गई। तो यहाँ पर हम आए थे दोबारा, पहले हमने सेलेक्ट किया फिर देन अम्मा को लेके आए। बहरहाल जिसको चाहिए था, जिसका इवेंट था उसको समझ में आ गया, बाकी किसी को समझ में आए या ना ये मैटर नहीं करता। तो बहरहाल यहाँ पर हम टोकन देने आ गए थे कि चलें पहले इसको बुक तो कर देते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा बैंक्वेट है, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह जब आप लोग देखेंगे आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर भी किसी का वलीमा चल रहा था, तो हमने कहा चाय इज़ मैंडेटरी। तो हमने कहा भाई आपने जब टोकन ले लिया तो हमें ज़रूर चाय पिलाएं। तो उन्होंने चाय पिलाई। इतनी देर में हम लोग ब्राइड का जो है ना शूट एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।